नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसानिन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियदिही लौ अन्ना अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबा मा अदरक मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़हु। हज़रात दी वक़ार, बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, मेरे लिए निहायत खुशी की बात है और मुसर्रत का मुकाम ये है कि मैं शायद पहली दफ़ा हरीपुर के अंदर आया हूँ और उसके गिरदो नवा के अंदर मौजूद इन बस्तियों को मैंने पहली मर्तबा देखा है। लेकिन यहाँ पर पहुँचकर जब मैंने हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह लोगों की वाबस्तगी को उनके साथ देखा, उनसे अकीदत को देखा, उनसे प्यार को देखा, उनसे मोहब्बत को देखा, तो मैं अपने दिल में इस बात को ख्याल कर रहा था, अल्लाह तू गवाह रहना, हज़रत शहीद को आज ये मुकाम अगर हासिल हुआ है और कायनात के रब ने हज़रत शहीद को ये मुकाम अगर अता किया है तो सिद्दीक़ व फारूक उनकी चाकरी की वजह से अता किया है। वो सारी जिंदगी सिद्दीक की सदाकत के अलम को लहराता रहा, फारूक की अदालत के तराने को गाता रहा, ज़ुन्नूरैन की सहावत के अलम को लहराता रहा। उसने न दिनों को देखा, न रातों को देखा, न लैल को देखा, न नहार को देखा। उसने कहा, अल्लाह मैं कट जाऊं, ये मेरे लिए सादत की बात है, लेकिन ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं जिस जिंदगी के होते हुए सिद्दीक को गाली निकाली जाती। नाराए तकबीर। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। मैं बहुत ही हकीर इंसान हूं, शायद बल्कि यकीनन कायनात के अंदर, कायनात के रब की मखलूकात के अंदर से सबसे ज्यादा हकीर और सबसे ज्यादा बेकीमत आदमी हूं। रात 2:30 बजे के करीब सियालकोट से घर पहुंचा और सुबह फजर के बाद से यहां पर निकलने के लिए तैयारी कर रहा। आज यकीन मानिए नौजवान हैं, अभी 25 बरस सिर्फ उम्र है, लेकिन कभी कभार सफरों की मुशक्कत की वजह से जिस्म साथ देने से इनकार कर जाता है। लेकिन जब रातों को कमर सीधी करने के लिए बिस्तरों पर लेटते हैं तो सहाबा के गुलाम एहसान इलाही ज़हीर का चेहरा सामने आ जाता है और वो चेहरा हमसे सवाल कर रहा होता है
तुम अभी से थक गए हो। नबी के सहाबा ने तो कायनात के इमाम की इज्जत और नामूस के लिए अपनी जानों के नगराने पेश करना गवारा कर लिए थे, अपने आप को कटवाना गवारा कर लिया था, अपने बच्चे शहीद करवाना गवारा कर लिए थे, अपने माल को कुर्बान करना गवारा कर लिया था, अपने घर बार को छोड़ना गवारा कर लिया था, लेकिन कायनात के इमाम की इज्जत और नामूस पे पहरेदारी के फरीजे से हटना गवारा नहीं किया था। और इंशाअल्लाह आज हमारा भी ऐलान ये है, जब तक जिंदा रहेंगे जिन्होंने कायनात के इमाम के ऊपर अपनी जिंदगी को निशावर किया है, ऐसे हर शख्स, ऐसे नफूसे कुदसिया उनकी इज्जत व नमूस की पहरेदारी का फरीजा सरंजाम देते रहेंगे। इंशाअल्लाह देने के लिए तैयार हो? किस कदर अफसोस की बात है, किस कदर अफसोस की बात है, इस जो गुज़िश्ता महीना गुजरा है उसके अंदर बाज बदबख्तों ने, बाज जालिमों ने, नाकिबत अंदेशों ने नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनकी शानों के अंदर गुस्ताखियां की। और इस मर्तबा अफसोस कि सिर्फ गुस्ताखियां, हमारा सीना तो हमेशा से जलता है, लेकिन बदबख्तों ने अपने मिंबरों, अपने स्टेजों से, मिंबर की भी क्या तस्करा करो, इस मिंबर के साथ तुम्हारी निस्बत ही क्या है, इस मिंबर और इस मुसल्ले से तुम्हारी क्या निस्बत है। ये मिंबर और मुसल्ला, ये तो हसनैन के नाना का मिंबर है, और ये मिंबर अबू बकर सिद्दीक का मिंबर है, ये मुसल्ला अबू बकर का मुसल्ला है, और ये मुसल्ला अबू बकर से कोई छीन सकता? ये मुसल्ला मैंने अता किया है अबू बकर को। तू अबू बकर से मुसल्ला छीनना चाहता है? ये मुसल्ला मैंने दिया है। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकरातुल मौत से गुजर रहे हैं। बिलाल कायनात के इमाम के खेमे के बाहर खड़ा है, अम्मा आयशा के खेमे के बाहर, अस्सला अस्सला के नारे लगा रहा है कि हबीब नमाज का वक्त हो गया है, आइए मुसल्ला इमामत पे खड़े हो जाइए। लेकिन सहाबा देख रहे हैं अभी कायनात का इमाम आएगा, लेकिन कायनात का इमाम नहीं आता है। और ये मिंबर, ये मुसल्ला जो तू अबू बकर से छीनना चाहता है, ये मैंने अता नहीं किया है, ये उसने अता किया है। जिससे कोई चीज छीनी जा सकती, जिसकी अता की हुई कोई चीज छीनी जा सकती? कायनात के इमाम ने क्या कहा? कहा मुरू अबू बकरिन, अबू बकर को बुलाओ। किस लिए बुलाओ? फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को बुलाओ, वो लोगों की इमामत करवाए, मेरे असहाब की इमामत करवाए। और उस वक्त शायद बात के अंदर कोई, वैसे तो कायनात के इमाम के फरमान के आ जाने के बाद कोई रैब, कोई तरद्दुद रह नहीं जाता, लेकिन सिद्दीक़े कायनात ने कहा अल्लाह के रसूल आपके मिंबर पे, आपके मुसल्ले पे अबू बकर खड़े होने की जरूरत नहीं रखता है। कायनात के इमाम ने क्या कहा था?
कहा जमीन पे कायनात के रब के, कायनात के इमाम के सहाबा नहीं मानते, कायनात के इमाम नहीं मानते, और आसमान पे अर्श का खुदा नहीं मानता। अगर किसी को मानता है तो सिर्फ अबू बकर की इमामत को मानता है। आज तुम उस अबू बकर को गालियां देना चाहते हो। तुम्हारे ईमान का आलिम क्या है, तुम्हारे हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है? कोई मोमिन और मुसलमान हो ना, तुम्हारा तो मुआवजना ही नहीं है। अगर कोई मोमिन और मुसलमान हो तो उसके साथ कायनात के इमाम ने मुआवजना करके सहाबा की अजमत को समझाया है। यह किसी अदना से अदना सहाबी की अजमत है, और सिद्दीक सारे सहाबा से अफजल है। कायनात के इमाम ने कहा यह अहले ईमान के साथ मुकाबला है, तुम्हारे साथ नहीं है, और इन यार लोगों के साथ मुकाबला और मुआवना नहीं है, बनता ही नहीं है। कायनात के इमाम ने कहा फवल्लज़ी नफ्स मुहम्मदुम बियदिही, कसम उस जात की जिसके हाथ में मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। लौ अन्न अहदकुम अनफक मिस्ल उहुदिन ज़हबा मा अदरक मुद्द अहदिहिम वला नसीफहु। कहा अगर तुम में से कोई बाद में आने वाला ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना और चांदी, हीरे और जवाहरात वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, वो मेरे सहाबा की एक मुट्ठी जो या आधी मुट्ठी जो को पहुंच नहीं सकता। वजह क्या है? और यह अहले हदीस का मनहज भी है। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मन कान मिनकुम मुस्तन्नन फलयस्तन्न बिमन कद मात उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कान खैरु हाज़िहिल उम्मह अबर्रहा कुलूबन व आमकहा इल्मन व अकल्लहा तकल्लुफन। कहा अगर कोई चलना चाहता है तो फिर आइम्मा के पीछे नहीं चले। अगर कोई पैरवी करना चाहता है, पीरों फकीरों की पैरवी नहीं करे। कोई पैरवी करना चाहता है तो उस जमात की पैरवी करे। कानु खैर हादिहिल उम्मा, के पूरी उम्मत के अंदर बेहतरीन तरीन लोगों की जमात है। उलाइका अस्हाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो जमात नबी के सहाबा की जमात है। वजह आगे बयान की, क्या उनमें खूबियां हैं? अबर्रहा कुलूबन व अअमकहा इल्मन व अकल्लहा तकल्लुफन। दिल इखलास से भरे हुए हैं, इल्म के अंदर गहराई भी है, पुख्तगी भी है कि उनका उस्ताद जमीन का कोई शेखुल हदीस नहीं है। उनका उस्ताद खुद कायनात का इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व अकल्लहा तकल्लुफन, और उनके अंदर तकल्लुफ नहीं है। मौलवी साहब आए हैं जनाब पराडो के ऊपर, हाथ पे घड़ी बांध के आए हैं, सर पे टोपी कस के आए हैं, ऐनक भी पहन के आए हैं, वेस्ट कोट भी चढ़ा के आए हैं, बूट भी हज पपीस से खरीद के आए हैं। उनके अंदर तकल्लुफ नहीं है। वो लोगों के चेहरों को भी नहीं देखते और अपने हुलियों को भी नहीं देखते। वो देखते हैं तो कायनात के रब की तौहीद और कायनात के इमाम की इमामत के इबलाग को देखते। जाओ, हमारा ऐलान क्या है? हमारा ऐलान ये है, अला वजहिल बसीरा, डंटे की चोट इस अमर का ऐलान करने के लिए आए हैं। जब तक जिंदा रहेंगे सिद्दीक की सदाकत के नारे
लगाते रहेंगे, फारूक की अदालत के तराने गाते रहेंगे, ज़ुन्नुरैन की सहावत के डंके बजाते रहेंगे, हैदर कर्रार की शुजाअत के नारे लगाते रहेंगे, और अभी अमीर मुआविया की इमामत का नारा लगाते रहेंगे। इंशाअल्लाह लगाने के लिए तैयार हो, और लगाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। ये शान इलाही ज़हीर के बेटे हैं, ये इब्ने तैमिया के वारिस हैं। कटना तो गवारा कर सकते हैं, मिट जाना गवारा कर सकते हैं, लेकिन अस्हाब मोहम्मद के ऊपर किसी का भौंकना गवारा नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह हम गली गली, कूचा कूचा, नगर नगर, बस्ती बस्ती, दरिया दरिया, हर कदम, हर चाल, हर सू, हर बाजार में, हर मैदान में सहाबा की अजमत का तराना गा के छोड़ेंगे, सहाबा की अजमत के डंके बजा के छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह गाओगे, सहाबा की अजमत का तराना गाओगे। और आज कितने अफसोस की बात है, किस कदर अफसोस की बात है। और जालिम बदबख्त वो नबी के सहाबा जिन्होंने ऐसी ऐसी बेमिसाल बेनजीर कुर्बानियां पेश की। अभी रास्ते के अंदर हजरत शहीद का खिताब सुन रहे थे। हजरत शहीद ने कहा, तुम उन लोगों को तारीख इस्लाम से उनकी जिंदगियों को हज़फ करना चाहते हो कि अगर उनकी जिंदगियों को तारीख इस्लाम से हज़फ कर दिया जाए तो हकीकत बात यह है कि हमें इस्लाम की तारीख का पता नहीं चल सकता। और फिर यहीं पर बात को खत्म नहीं किया, कहा तुम उनके नकूश को मिटाना चाहते हो, उनके नाम को मिटाना चाहते हो, उनकी तारीख को हज़फ करना चाहते हो कि अगर उनकी तारीख को हज़फ कर दिया जाए इस्लाम की तारीख का इब्तिदा ही नहीं हो सकता है। कायनात के इमाम के सहाबा वो हमारे दिलों की धड़कन है, हमारी नजर का नूर है, हमारे दिल का करार है, हमारे कलेजे की ठंडक है, हमारे सर का ताज। आज इंशाअल्लाह हम में से हर कोई, हम रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, अहले हदीस का फर्जंद, अहले सुन्नत का बेटा जब तक जिंदा रहेगा सिद्दीक की सदाकत का लोहा मनवाता रहेगा। इंशाअल्लाह लोहा मनवाओगे, फारूक की अदालत का तराना गाता रहेगा, और गाओगे ज़ुन्नुरैन की सहावत के नारे लगाता रहेगा, लगाओगे, और हैदर कर्रार की शुजाअत के डंके बजाते रहेंगे, बजाओगे इंशाअल्लाह। अजीब बात है, जो सिद्दीक को सिद्दीक नहीं मानता, हम उसको मोमिनो मुसलमान नहीं मानते। कैसी बदबख्ती की बात है। हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत की मोहब्बत का दम भरने वाले, लेकिन तुम न अहले बैत से प्यार करने वाले, न सहाबा से प्यार करने वाले। जिनको अहले बैत ने अपना इमाम माना, हमने भी उनको अपना इमाम माना है। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो एहसान से इस मर्तबा जो सहाबा की अजमत, उसके तराने, उनकी खुशबुएं जिस तरह मुल्क के चारों सू से उठी हैं, इंशाअल्लाह क़यामत की दीवारों तक सहाबा की अजमत, उसका चराग जलता रहेगा इंशाअल्लाह। और हम उस चराग के अंदर
तेल अगर कम पड़े तो अपने जिगर का खून पेश कर कर उस चिराग को रोशन रखने की कोशिश करते रहेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।